नमस्कार, मैं भावना सोनी। आप देख रहे हैं आवाज डेली हर्ष टीवी। धनबाद में वैश्विक महामारी कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच संक्रमितों की लगातार मौत से लोग दहशत में हैं। वहीं भाजपा विधायक राज सिन्हा ने शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जाकर बायोपैप मशीन प्रबंधन को सौंपा। मौके पर विधायक राज सिन्हा ने बताया कि लोगों को इस आपदा काल में आगे आकर मदद करनी चाहिए। उन्होंने चिकित्सक से बातचीत कर बायोपैप मशीन का ऑर्डर किया था, जिसकी डिलीवरी में देर हुई है, परंतु ये मशीन सांस लेने में परेशानी होने वाले मरीजों को काफी राहत पहुंचाएगी और फिलहाल 5 बायोपैप मशीन SNMMCH प्रबंधन को सौंपा है। आने वाले समय में 10 बायोपैप मशीन प्रबंधन को दिया जाएगा, जिससे कि मरीजों को राहत पहुंच सके और उनके प्राण बचाया जा सके। बायोपैप यानी बाई लेवल पॉजिटिव प्रेशर मशीन मुहैया। ये मशीन पूरी तरह से वेंटिलेटर की तरह ही काम करती है और उन मरीजों के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है जिन्हें वेंटिलेटर की जरूरत नहीं है, लेकिन सांस लेने में काफी तकलीफ है। जहां वेंटिलेटर की सुविधा नहीं है, उस परिस्थिति में ये मशीन मरीज के लिए काफी कारगर साबित होगी। खासकर कोरोना से गंभीर रूप से बीमारी मरीजों को इससे राहत मिलेगी और मुश्किल परिस्थितियों में जान बचाई जा सकेगी। इस मशीन में एक ट्यूब लगी होती है जो मास्क से जुड़ती है। इस मास्क को नाक पर लगाया जाता है और उसके जरिए ऑक्सीजन की सप्लाई की जाती है। बायोपैप का काम वेंटिलेटर की तरह ही होता है। दरअसल जो मरीज खुद से ऑक्सीजन अपने अंदर नहीं ले पाते हैं, इतने कमजोर हो जाते हैं कि सांस नहीं खींच पाते हैं, या संक्रमण इतना गहरा होता है कि फेफड़ा सही ढंग से काम नहीं करता है, तो इसमें बायोपैप मशीन मददगार साबित होता है। ये मशीन ज्यादा प्रेशर के साथ ऑक्सीजन को फेफड़े के अंदर ढकेलती है, जिससे मरीज सांस ना भी ले पाए तो उसे बराबर ऑक्सीजन मिलती रहती है। ये मशीन सांस नली को फैला कर रखती है, जिससे फेफड़े पर कम दबाव पड़ता है और मरीज राहत महसूस करता है। धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट। ये मशीन है और कोरोना के इलाज में कितना प्रभावी है? तो किस तरह का मशीन है और क्या है तो डॉक्टर साहब बताएंगे, लेकिन जिस प्रकार से ऑक्सीजन की कमी और वेंटिलेटर की कमी आ रही थी लोगों के सामने, तो हालांकि काफी देर हुआ, मैंने 20-25 दिन पहले ही ऑर्डर किया था, लेकिन अवेलेबल आज हुआ है, वो भी 15 में से अभी 5 ही आया है। तो 5 हमने आज दिया है यहाँ PMCH में। डॉक्टर साहब से हमने पहले बात कर लिया था, डॉक्टर जी ओझा जी से, और उन्होंने कहा था कि हाँ ये उपयोगी होगा, बल्कि वेंटिलेटर से ज्यादा उपयोगी आज के दिन में ये मशीन है। वेंटिलेटर तो बहुत ये हो जाता है, लेकिन ये हल्का में अभी काम काफी कर रहा है ये बायोपैप मशीन। तो इसलिए हमने आवश्यकता अनुसार इसको 15 मशीन का ऑर्डर किया था, अभी 5 आया है, 2-3 दिन में और मशीन आ जाएगा। इसके अलावा जंबो टाइप सिलेंडर और हाई फ्लो मास्क भी हमने ऑर्डर किया है 50, वो भी 1-2 दिनों में आएगा। तो कोशिश, छोटा बहुत कोशिश है। पिछली बार भी हमने कोशिश किया था कुछ, इस बार भी कोशिश कर रहा हूं कि लोगों को मदद करें। और आगे तो वैसे डॉक्टर साहब लोग मेहनत कर ही रहे हैं, भगवान का है सब, हम लोग लड़ रहे हैं कोरोना से और उम्मीद है कि बिल्कुल हम लोग जीतेंगे। आप भी पॉजिटिव हुए थे, फिर से नेगेटिव हुए, कितना हाँ नेगेटिव रहा ये समय, बीच का समय? बस रहा, उस समय भी भगवान को याद करते थे, मनोबल को ऊंचा रखते हमेशा हमने रखा, और कभी भी नेगेटिव थिंकिंग को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उस समय भी जितने लोग फोन करते थे, जहां तक हो सकता था फोन से मदद करने की कोशिश हमने की। और मैं धन्यवाद दूंगा अपने डॉक्टर्स को, खास करके यहाँ के रात में 12-12 बजे भी हमने डॉक्टर साहब को फोन किया है, डॉक्टर ओझा जी को, तो किसी का अगर खाली रहा तो वो बेड दिलवा दिए। तो इस प्रकार से हम लोग सब मिलकर के कोशिश किए कि कोरोना की लड़ाई लड़ते रहे, और उस समय ही कोशिश किए, आज भी कोशिश कर रहा है। फिर भगवान की दया से निगेटिव आए तो अपना 15 दिन गुजारने के बाद फिर कल से निकल पड़े हैं लोगों की सेवा के लिए, जहां तक संभव होगा। अच्छा, तीसरी लहर के बारे में कहा जा रहा है कि बच्चों को प्रभावित करेगा। नहीं, देखिए मुझे लग रहा है, हम अभी डिस्कस भी कर रहे थे डॉक्टर साहब से, मुझे लग रहा है कि सेकेंड लहर में ही इतना इम्यूनिटी डेवलप कर जाएगा, क्योंकि कोई घर आज के दिन में लगभग घर बचा नहीं है। बहुत से ऐसे घर हैं कि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कोरोना आके चला गया है। तो ऐसे ही बहुत ज्यादा इम्यूनिटी, और फिर टीकाकरण अभियान भी जिस तेजी से चल रहा है, तो ये सब आते आते तीसरी लहर बहुत, और बच्चे पर ये ऐसा प्रभाव होगा। अब मैं तो लेमैन हूं इस विषय में, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन एक अनुभव के आधार पर यह कह सकता हूं कि मुझे नहीं लगता कि इसका बहुत ज्यादा असर होने वाला है, लेकिन फिर भी
हम सबको सावधानी बरतनी है। तैयारी भी तो करनी पड़ेगी। जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए और टीका मैक्सिमम कोशिश हो कि तीसरी लहर आने के पहले पहले मैक्सिमम लोग टीकाकरण अपना करा लें, टीका ले लें और फिर उसके बाद देखिए बच्चों के नहीं, लिए जो 0 से संख्या में 18 वृद्धि हो। कुछ ये मशीन किस तरह से काम करती है, ऐसे ये उपकरण माननीय विधायक जी ने इस संस्थान को दिया है और इसके पूर्व में इन्होंने इसकी पुष्टि कर ली थी हमारे एनेस्थीसिया के विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मृत्युंजय तिवारी से कि क्या ये मशीन इस संस्थान के लिए और खास करके कोविड मरीजों के लिए ये लाभदायक होगी। तो कुछ दिनों पूर्व ही उन्होंने इसका डिमोन्स्ट्रेशन भी कंपनी के द्वारा डिमोन्स्ट्रेशन भी किया गया और डिमोन्स्ट्रेशन में पाया गया कि ये मशीन काफी उम्दा किस्म की है और इस मशीन के द्वारा कोविड से संक्रमित मरीजों का उपचार और प्रभावी तरीके से हो सकेगा, जिसकी कमी हम लोग अभी महसूस कर रहे हैं। इस मशीन की एक खासियत और है कि इसको एक जनरल वार्ड में भी सिंपल ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ में भी इसको लगा करके मशीन के द्वारा इसको कृत्रिम रूप से कोरोना से संक्रमित गंभीर मरीजों का उपचार किया जा सकता है। किस तरह से ये हाईटेक मशीन है, किस तरह से काम करता है सर? हाईटेक मशीन सबसे बेस्ट है सर, ये फोर्स के साथ में ऑक्सीजन फेफड़ों में प्रवेश कराती है और कम फोर्स के साथ जो शरीर में जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो संकलन हो जाता है शरीर की विभिन्न क्रियाओं के द्वारा, उसको ये बाहर निकालने का काम। तो ये दोनों तरह से ऑक्सीजन को अंदर में प्रवेश भी कराती है और कार्बन डाइऑक्साइड को ये शरीर से बाहर भी निकालती है, ताकि उसके दुष्प्रभाव से शरीर के विभिन्न अंगों पर प्रभाव नहीं पड़े। तो ये मशीन इस दृष्टिकोण से काफी लाभप्रद है। सर इस मशीन का क्या नाम है सर? बाईपेप मशीन। अच्छा। लेकिन हमको फिर सर्दी खांसी और